बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूं। और आज हम बात करेंगे जो कि इस वक्त पाकिस्तान के सियासी सरफस के ऊपर एक ही मामला ज़ेर बहस है कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्या इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगाने का फ़ैसला दिया है, वफाकी हुकूमत इसके ऊपर क्या कर रही है और तहरीक इंसाफ के पास अब क्या जवाब है। मैंने कल अपने वीलाग में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले का जो इब्तदाई पोस्टमार्टम है वो किया था, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर की थी और ये वादा किया था कि जो नेक्स्ट फ़ेज़ होगा, जो नेक्स्ट पार्ट होगा, उसमें मुकम्मल तफसीलात मैं फ़राहम करूँगा। तो आज इससे जुड़ी कुछ अहम डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरा, वफाकी हुकूमत क्या कर सकती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहाँ अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले में कहाँ खामियाँ, गलतियाँ, कोताहियाँ हैं, जिसको बेस बनाकर तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल सकता है। तो आगाज़ में नाज़रीन, जो लोग ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने फ़ैसले में तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो वो गलती के ऊपर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने फ़ैसले में जो मैक्सिमम वो कर सकता था, वो इलेक्शन कमीशन ने अपने फ़ैसले में लिखा है। इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि आप एक जमात को सिर्फ $16,500 के एवज़ आप कह देंगे एक फ़ॉरेन एडेड पार्टी है, वो डिक्लेयर कर दिया। आप एक पार्टी के सरबराह को शोकाज़ नोटिस जारी कर दें और आप ये कहें कि आपने जो सर्टिफिकेट जमा कराया है वो इनएकुरेट है, और उसके बाद पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर ये बहस शुरू हो जाए कि जिस तरीके से नवाज शरीफ को झूठे बयान हल्फी देने के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया गया था, वैसे ही आप इमरान खान को डिस्क्वालिफिकेशन कर दें। और इससे बढ़कर ये कि किसी सियासी जमात की पाबंदी के लिए आप जो है ना वो सेक्शन को डाल दें, आप ग्राउंड फराहम कर दें और उसके बाद आप कहें कि मतलब कि आपने फेयर फ़ैसला दिया है। तो पहली बात तो ये कि इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है कि किसी न किसी तरीके से तहरीक इंसाफ को बैन कराया जाए, ना या बैन कराया जाए या फिर उसको इतना मुतनाज़ा बना दिया जाए तहरीक इंसाफ को कि उसका जो हुकूमत के ख़िलाफ़ या फिर पीडीएम के ख़िलाफ़ मतलब पीडीएम के हक़ में जो बयानिया है वो बनाया जा सके, क्योंकि पीडीएम काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज़ थी, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी पीडीएम, परेशान थी पीडीएम, क्योंकि बाई इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ ने उनको नॉकआउट कर दिया था। तो अब उनके पास बयानिया बेचने को कुछ नहीं रहा था। पहले उन्होंने ये किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनकी जो 3 रुकनी बेंच था उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश किया कि बल्कि मुतनाज़ा बनाने की भरपूर उन्होंने अटैम्प्ट की और उसमें वो नाकाम हुए। और चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब जब डिक्लेयर हुए तो उसमें उस कोर्ट का ही बायकाट कर दिया। तो इससे बढ़कर क्या होगा, लेकिन ये सिर्फ एक मकसद था उस कोर्ट को प्रेशराइज़ करने का, कोर्ट के ऊपर उसे पोलिटिसाइज़ करने का, उसको जो है वो मुतनाज़ा बनाने का। मकसद पीछे तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग का केस था, क्योंकि पीटीआई ने अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट से ही रजू करना था अगर कोई भी फ़ैसला आता है। और ये इनका सोने पे सुहागा इनको मिल जाता कि देखें जी, अदालतें तो इनकी फ़ेवर में हैं, ना सिर्फ अदालतें इनकी फ़ेवर में हैं बल्कि वो रिलीफ भी पीटीआई को फराहम कर रही हैं। और तो और अब इन अदालतों को तहरीक इंसाफ की अदालतें कहा जा रहा है, इमरान खान को लाडला किया जा रहा है। और इसमें तो कामरान शहद जैसे जो एंकर्स हैं, जिनको मैं सहाफ़ी नहीं समझता, ये एक कह सकते हैं कि एवें एक्टर वेक्टर टाइप इंसान हैं, वो भी गरीदा फ़रूकी टाइप लोग और बाकी लोग जो हैं उन्होंने भी ट्वीटें, इवन तलत साहब जैसे भी जो लोग हैं वो करने लग गए। सना बुच्चा हो गई, मंसूर अली ख़ान थोड़ा सा आजकल चेंज हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर भी थोड़ा सा वो जम जो है वो रहता है। मतलब ये कि ऐसे लोगों के ज़रिए माहौल बनाने की भी कोशिश की गई कि ये पीटीआई को ज़्यादा फेवर देती है। तो तहरीक इंसाफ अगर सुप्रीम कोर्ट में जाती है, अगर वो मेरिट के ऊपर भी फैसला होता है, तब भी उसको मुतनाज़ा बनाने की हत्तुल इम्कान कोशिश की जाएगी। बहरहाल, बैक टू द पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस। इस केस के नाज़रीन कुछ पहलू हैं, कुछ तफसीलात आप तक पहुंच चुकी होंगी। कुछ लोग ये कह रहे थे, जो कि उस वक्त हमारी भी अंडरस्टैंडिंग यही थी, कुछ वकला की भी अंडरस्टैंडिंग थी कि तहरीक इंसाफ के ऊपर फ़ॉरेन फंडिंग का जो इल्ज़ाम है वो साबित नहीं हो सका। तो ये बात दुरुस्त नहीं है। तहरीक इंसाफ को उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर की जो आर्टिकल 2 है, वो डेफिनेशन है फॉरेन नेशनल्स का,
उसमें पीटीआई को उन्होंने शामिल कर दिया है और अपने फैसले में उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर 6, आर्टिकल 6 और आर्टिकल 2 की जो क्लाज है 2C, उसका मुर्तकब करार दे दिया है और ये कहा है कि ये उनका जो केस है वो उसके अंदर फ़ाल करता है। लेकिन हैरानकुन तौर पर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस केस में नाजरीन सिर्फ $16,500 की ऐसी फंडिंग है, जो कि अगर उस हिसाब से, उस वक्त के हिसाब से देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 50-60 लाख रुपए बनते हैं। तो ये 40-50 लाख रुपए बनते हैं, या उससे भी शायद कम रकम बनती है, कैलकुलेशन आप ख़ुद कर लें। तो मतलब इससे क्या पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को नुकसान पहुंचाया गया है, पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की गई है, या फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की गई है? अगर तो जवाब नहीं में है तो फिर ये केस बनता ही नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर थोड़ी सी बदनीति का मुजाहरा किया है। इलेक्शन कमीशन को पहले तहरीक इंसाफ के ऊपर चार्जशीट लगानी चाहिए थी। चार्जशीट लगाते, फ़र्द जुर्म लगाते और उसके बाद कहते फिर हम आपके ख़िलाफ़ ये फ़ैसला सुना रहे हैं। तो चार्जशीट किए बगैर इसको ट्रायल तो कहा नहीं जा सकता, लिहाजा ट्रायल होना एक ज़रूरी चीज़ है। तो ये ट्रायल तो हुआ नहीं। एक तो यहाँ पर ये गड़बड़ हुई। दूसरा, ये जो इन्होंने पीटीआई के ऊपर फॉरेन एडेड पार्टी का इल्ज़ाम लगाया है, ये जो काम है ये नाज़रीन वफाकी हुकूमत का काम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर में ये इख्तियार ही नहीं था कि आप रेफरेंस भिजवाएं या फिर आप किसी को डिक्लेयर करें। डिक्लेयर आप कर ही नहीं सकते, ये काम भी वफाकी हुकूमत का है, उनके पास अगर एविडेंसेस होते। तो यहाँ से इख्तियारात थोड़े से इन्होंने अपने जो हैं वो डाले हैं। और दूसरा, हर उस लीगल फंडिंग को भी, तहरीक इंसाफ की हर उस लीगल फंडिंग को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ममनुआ फंडिंग डिक्लेयर कर दी है। मतलब जितनी भी अमेरिका से LLCs खुलवाई गई, यूके से या फिर कनाडा से या फिर और ममालिक से जो LLCs के ज़रिए तहरीक इंसाफ ने फंडिंग हासिल की, पाकिस्तानियों से या फिर इंडिविजुअल से जो तहरीक इंसाफ ने फंडिंग हासिल की, उसको भी इन्होंने गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया। अब तो मामला ये है कि अगर तो LLCs गैर कानूनी हैं और वो कंपनीज़ की मद में आती हैं और पाकिस्तानी कवानीन की वो खिलाफ वर्जी हैं, तो फिर तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की भी LLCs खुली हुई हैं। तो आई होप कि अगर स्टैंडर्ड यही है तो फिर इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ भी यही चार्जशीट ऐड करेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो एक तो LLCs वाला मामला हाई कोर्ट से उठ जाएगा और LLCs को मेरे ख्याल में फारा एक्ट जो अमेरिका है, फारा एक्ट के तहत LLCs के खोले बगैर आप वहाँ से किसी से फंडिंग नहीं कर सकते। तो अगर तहरीक इंसाफ ने ममनुआ या फिर फ़ॉरेन फंडिंग ही हासिल करनी थी तो फिर वो बड़ी बेवकूफ़ जमात होती, बड़े बेवकूफ़ लोग थे, जाहिल अनपढ़ लोग थे कि वो उसको बैंकिंग चैनल से लेते। ये तो फिर इनको भी पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और बाकी जमातों की तरह करना चाहिए था। तो अगर तो ये बैंकिंग चैनल से सारे मामला उन्होंने करने, उसमें भी गैर कानूनी काम करने थे, तो इससे बड़े अनाड़ी नहीं हो सकते। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर भी कुछ एग्जेजरेशन की गई है। इलेक्शन कमीशन ने थोड़ा सा अपने इख्तियारात से वो बाहर निकले हैं और जो फॉरेन नेशनल्स को जिन्होंने डिक्लेयर कर दिया है पाकिस्तानियों, उनमें से कई लोग जो आ चुके हैं, तफसीलात अपने ख़ुद वो सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहे हैं, अपनी डिटेल्स शेयर कर रहे हैं। तो वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर चार्जशीट ऐड हो रही है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के परखच्चे लोग उड़ा रहे हैं। और दूसरा जो सबसे अहम मामला है, वफाकी हुकूमत को ये मामला रेफ़र करने का, पीटीआई का मामला वफाकी हुकूमत को रेफ़र करने का जो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है वो इलेक्शन एक्ट में है और ये PPO में इनके पास इख्तियार है ही नहीं। और दूसरा, एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि पहले एक फ़ैसला जो लीक किया गया है उसमें ये आखिरी लाइन थी नहीं, और जो बाद में कमीशन ने ऑफिशियल फ़ैसला जारी किया है और जो पढ़ा है फ़ैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, उसमें ये चीज़ थी। तो ये कंट्रोवर्सी पैदा हुई है और इसके ऊपर बड़ा खौफनाक किस्म का इलेक्शन कमीशन का रिस्पॉन्स भी आया है और उन्होंने सियासी पार्टी की तरह जवाब दिया है कि वो जमात जो 8 साल तक अल्तवा में रहा, केस अल्तवा में रखे रहे, उसको ये फ़ैसला उजलत में नज़र आ रहा है। तो मतलब ये नून लीग, पीपल्स पार्टी कहे, JUI कहे तो समझ में आती है। ये एक इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐसी बात करता है तो ये बड़ा अफसोसनाक और अपने आप को मुतनाज़ा बनाने वाली बात है। वो वैसे मुतनाज़ा बने हुए हैं। एक और बड़ा मामला है, क्या इमरान खान के ख़िलाफ़ आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की कार्रवाई हो सकती है? तो ये एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है, लेकिन जो जहन है वो नहीं मानता, क्योंकि आर्टिकल 62(1) जो है वो पर्सनल के ऊपर है, ज़ात के ऊपर है, और ज़ाती मामला हो, मसला वो बद किरदार हो, सादिक और अमीन ना हो और झूठ बोलता हो, गलत बयान हल्फी दिया हो या फिर गलत सर्टिफिकेट दिया हो,
तो वो पर्सनल के ऊपर आता है, ज़ात के ऊपर आता है। लेकिन इस मामले में इमरान खान ने कोई अपनी ज़ात के हवाले से बयान हल्फी तो नहीं दिया, या फिर अपनी ज़ात के हवाले से डिक्लेरेशन या फॉर्म 1 तो नहीं दिए, सर्टिफिकेट नहीं दिया। ये इमरान खान ने पार्टी के बिहाफ के ऊपर दिया है। ये पॉलिटिकल पार्टी का प्रोसेस है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की तफसीलात आई, इमरान खान ने कहा कि ये मेरी नॉलेज और मेरी बिलीफ के मुताबिक ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, लिहाजा इसके ऊपर मेरे ख्याल में तो 62(1)(f) का इतलाक़ नहीं होता। जो लोग आज मिठाइयाँ बांट रहे हैं वो शायद बाद में फंस जाएँ। और तीसरी चीज़ ये कि अभी इलेक्शन कमीशन ने शोकाज नोटिस जारी किया है तहरीक इंसाफ को, और लगभग 80 करोड़ रुपए की रकम है जो तहरीक इंसाफ के ऊपर ममनुआ फंडिंग इलेक्शन कमीशन ने पूरी की पूरी जो फंडिंग अमेरिका से, बरतानिया से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएई से हुई है, उस सब को इन्होंने ममनुआ फंडिंग डिक्लेयर कर दिया है। और 354 कंपनियों को जो उस फंडिंग में लोगों ने अपने पैसे जमा कराए हैं इंडिविजुअली, उनको भी कंपनियां बना दिया है। और इसके साथ साथ 34 नॉन पाकिस्तानी डिक्लेयर किए हैं, उनकी अक्सरियत लोग खुद सोशल मीडिया के ऊपर आ रहे हैं, तो ये यूँ उड़ रहा है। तो दूसरा ये कि अभी तो शोकाज नोटिस हुआ है, और शोकाज नोटिस के बाद प्रोसेस पूरा होगा, फिर एब्सोल्यूट डिसीजन आएगा, पीटीआई को मौका फराम किया जाएगा, फिर इलेक्शन कमीशन अपना फ़ैसला देगा कि अब इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की जाए, तब जाकर वफाकी हुकूमत अपनी कार्रवाई शुरू कर सकती है। अभी तक की तब तक की जो कार्रवाई है, मेरी इतलात और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये सब गैर कानूनी है, और वफाकी हुकूमत बढ़ चढ़ कर खेल रही है, जैसे इलेक्शन कमीशन ने बढ़ चढ़ कर फैसला दिया। और एक अहम पॉइंट जो शायद डिस्कस नहीं हो रहा, आपको याद होगा स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ना अकबर एस बाबर ने शवाहिद दिए हैं, और ना ही तहरीक इंसाफ की तरफ से पूरा रिकॉर्ड फराम किया गया है, लिहाजा हम बेबस हैं, हम किसी एब्सोल्यूट नतीजे के ऊपर नहीं पहुंच पाते, और हमारे पास शवाहिद नहीं है। ऐसा अचानक क्या हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसी स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट, जो कि नामुकम्मल दस्तावेज़ात के ऊपर मुश्तमिल थी, नामुकम्मल शवाहिद के ऊपर मुश्तमिल थी, उनने पकड़ कर तहरीक इंसाफ को फॉरेन एडेड पार्टी भी कर दिया, और 80 करोड़ रुपए की रकम जो है वो उन्होंने ममनुआ भी डाल दी, और पीडीएम को किसको सियासी तौर पर ज़िंदा रखने के लिए ऑक्सीजन फराम कर दी। आई होप आप लोगों के पास इसका आंसर ज़रूर होगा, नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए इशू के साथ मैं हाजिर हूँगा। तब तक अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हूँ।